एक बार हेमाड़ पंत मुंबई से शिरडी के लिए यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन करने का संकल्प लिया। ट्रेन में यात्रा करते समय उन्हें यह चिंता सता रही थी कि वह शिरडी पहुंचकर किस तरह से स्नान करेंगे और अपने ब्राह्मण धर्म के नियमों का पालन करते हुए बाबा के पास जाएंगे। हेमाड़ पंत अपनी जातिगत शुद्धता को लेकर बहुत सचेत थे। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह किसी निम्न जाति या अछूत व्यक्ति के संपर्क में न आए, क्योंकि उनके मन में यह गहरी रूढ़िवादी धारणा थी कि इससे वह अपवित्र हो जाएंगे। जब उनकी ट्रेन कोपरगांव स्टेशन पर रुकी तो हेमाड़ पंत ने वहां से शिरडी जाने के लिए एक तांगा लिया। जैसे ही तांगा स्टेशन से चला, रास्ते में एक पानी से भरा मटका लिए हुए एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति दूर खड़ा था। हेमाड़ पंत ने तांगे वाले से कहा कि वह दूर से ही इस व्यक्ति को पार कर दे ताकि वह गलती से भी न छू जाए, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। तांगा जैसे ही पास पहुंचा, उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ फिसल गया और उसके हाथ से मटका छूटकर तांगे के ठीक सामने गिर गया और पानी चारों ओर बिखर गया। कुछ पानी के छींटे हेमाड़ पंत के पैरों पर भी पड़े। हेमाड़ पंत को गुस्सा आया। उन्होंने तांगे वाले से शिकायत की कि यह व्यक्ति तो अछूत लगता है और इसने मेरे पैरों पर पानी डालकर मुझे अपवित्र कर दिया है। अब उन्हें फिर से स्नान करना पड़ेगा, जिससे बाबा के दर्शन में और देरी होगी। हेमाड़ पंत जैसे ही द्वारकामाई पहुंचे, वह अभी भी गुस्से और अशुद्धता के भाव में थे। उन्होंने अपने शुद्ध वस्त्रों को लेकर चिंता व्यक्त की। बाबा ने उन्हें देखते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपनी चिरपरिचित मजेदार शैली में बोले, अरे मेरे हेमाड़ पंत, तुमने बड़ी अच्छी यात्रा की। तुमने बीच रास्ते में ही उस पवित्र जल से स्नान कर लिया। हेमाड़ पंत यह सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि बाबा को कैसे पता चला कि रास्ते में क्या हुआ। बाबा ने अपनी बात जारी रखी, उस व्यक्ति को अपवित्र क्यों मानते हो? क्या तुम नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने अनजाने में तुम्हारा भला ही किया? उसने तुम्हें अपनी यात्रा की थकान और क्रोध से मुक्ति दिलाने में मदद की। वह कौन है जो तुम्हें छूकर अशुद्ध कर सकता है? क्या ईश्वर केवल मंदिरों और शुद्धता के नियमों में ही निवास करते हैं? फिर बाबा ने उन्हें शिरडी के दो सबसे बड़े अछूत बताए, एक गांव का गरीब और दूसरा वह स्वयं, जो द्वारकामाई में रहते थे। बाबा ने स्पष्ट किया, जाति, नियम और शुद्धता सब मन के बंधन हैं। मानव मात्र की सेवा और सब में ईश्वर को देखना ही सच्ची पवित्रता है। यह सुनकर हेमाड़ पंत की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी रूढ़िवादी सोच पर लज्जा महसूस हुई। उस दिन हेमाड़ पंत को समझ आया कि साईं बाबा अपने भक्तों को किसी भी ग्रंथ या कर्मकांड से ज्यादा व्यवहारिक जीवन और समानता का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने उसी दिन से जाति भेदभाव के अपने विचार त्याग दिए और बाबा के सबसे प्रिय और समर्पित भक्त बन गए। ये कहानी साईं बाबा की लीला और शिक्षा को दर्शाती हैं, जहां उनका मजाक और उनके चमत्कार हमेशा मानव जाति को एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते थे।